नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। शहीद मदन लाल डींगरा की उनकी जयंती पर सीएम नायब सिंह सैनी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीद मदन लाल डींगरा की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी आदमीय देशभक्ति और बलिदान की गाथा सदैव हमारी राष्ट्र सेवा और त्याग की प्रेरणा देती रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रोहतक के मानसरोवर पार्क में आयोजित नमो मैराथन कार्यक्रम में भाग लेकर युवाओं को स्वच्छता, नशा मुक्ति और स्वास्थ्य जीवन शैली को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने श्रमदान पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेशवासियों की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन समर्पण, सेवा और राष्ट्र निर्माण की भावना का उत्सव है। प्रधानमंत्री का जीवन हमें सभी के लिए प्रेरणा है। साधारण पृष्ठभूमि से असाधारण नेतृत्व की जीवन यात्रा हम सबके लिए प्रेरणा है। मुझे ये भी खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी इसी सोच के आधार पर ये बदली है। और मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाएं, चाहे मातृत्व वंदन योजना ने गर्भवती माताओं को पोषण और स्वास्थ्य सहायता वो दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जन धन खातों और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज हमारी लाखों ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। मित्रों, आज की यह सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है। यह नमो यूथ मैराथन की एक नई शुरुआत है, एक नई सुबह है। यह सुबह और संकल्प की साक्षी है जो हमारे युवाओं को नशे के अंधकार से निकालकर खेलों के प्रकाश की ओर ले जाने का ये काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ व फिट व्यक्ति ही समाज का निर्माण करते हैं और स्वस्थ समाज देश प्रदेश के विकास में की उत्थान की ये पहली केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार मुलाकात की। बता दें कि मनोहर लाल पंजाब राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिले और दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। ये मुलाकात दोनों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। यमुनानगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की गला काटकर हत्या कर दी। मामला रदौर क्षेत्र का है, जहां 12 सितंबर को 65 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस और सीआईए एक की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की बहू ललिता और उसके प्रेमी करतार ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। दरअसल मृतक को दोनों के अवैध संबंधों की भनक लग गई थी। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने खौफनाक योजना बनाकर गला रेतकर हत्या कर दी। डीएसपी रजत गुलारिया ने बताया कि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड पर ले लिया गया है। फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि पूरी साजिश और घटनाक्रम से जुड़े राज सामने आ सके। पीएस रादौर में सूचना आई थी कि घेसपुर कॉलोनी में एक वृद्ध की बॉडी मिली है।
तो उसके बाद जब जांच करी गई तो वहां जाके जो मौके पे गए तो मर्डर का था कि मुकदमा, फिर बाद में 215 नंबर मर्डर का मुकदमा दर्ज करा गया था उसी दिन। उसके बाद जब तफ्तीश करी तो तफ्तीश के दौरान ये सामने आया जो मृतक थे, मृतक की जो पुत्रवधू हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था अपने उनके एक बंदे के साथ इलिसिट रिलेशंस थे, एक आदमी के साथ, वो भी पास का ही दीपक कॉलोनी का रहने वाला था और लगभग पिछले 3 साल से इन दोनों के आपस में रिलेशंस थे। जब उनके ससुर को इस बात का पता चला तो आपस में परिवार में इस बात में टेंशन रही, जिसके बाद में महिला ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इनकी हत्या कर दी। अटेली नगर पालिका में आज बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर करीब 50 अस्थायी खोखे ध्वस्त कर दिए। ये सभी खोखे नगर पालिका क्षेत्र में लंबे समय से अतिक्रमण कर खड़े थे। प्रशासन का कहना है कि बार बार नोटिस देने के बावजूद लोग नहीं हटे, जिसके बाद ये कदम उठाना पड़ा। प्रभावित दुकानदारों ने रोते बिलखते अपना टूटा सामान समेटा। प्रभावित लोगों का कहना है कि बीते 15-20 सालों से इन खोखों पर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। उनका आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें अपना सामान तक नहीं उठाने दिया। इस कार्रवाई से अब छोटे कारोबारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। परेशान हो रहा है, रोजी रोटी के लिए परेशान होगा। ये बालकन कितने पढ़ाएंगे, हमने 20 साल के लगभग होगी काम करता करता। आप ये बताओ जी, हम कोई काम करने दोगा ना, कोई मजदूरी करने दोगा ना, ऐसी हालात होगी कि उनको खून का लाला पड़ जाएगी। बताओ आप सरकार से क्या मांग करते हैं सब? तो परिवार से भी दोबारा या सरकारी जमीन में तो कभी कब्जा मिलेगा नहीं, हमने दोबारा से भाई रखने के लिए। बताओ ये क्या किया जाए, क्या काम करें हम? बताओ कोई हमारे खोखा सारा देश में कर दिया। बताओ इसके बाद क्या बचा है हमारे पास? भी खोखे जो हमारे कबाड़ी भी नहीं उठाने दे रहे, लेकिन 2-4 रुपया जाए तो फिर शाम तक की रोटी बन जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा एक 3 महीने का सेवा पर्व चलाया हुआ है, जिसमें हम स्वच्छता, सुंदरता और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो हमने करने हैं। उसमें शहर को सुंदर बनाने के लिए उसमें से एक हिस्सा ये भी है जो एनक्रोचमेंट है जगह जगह, जो स्थायी अस्थायी लोगों ने की हुई है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करके उनको हटाने के लिए कहा, उनको समय दिया था। 1 महीने से उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका था। यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी कि खोखे लोगों ने अपने ठेकेदार ने किसी ने रख रखे हैं, उसमें 10-15 कोई आदमी बेचारे काम कर रहे हैं इस पूरे हिस्सा में। बाकी 80% खोखे बंद पड़े थे लावारिस अवस्था में। उनका हमने मुआयना कराया तो उसके नीचे अपना कूड़ा तो था ही था, उसके अलावा सांप और बिच्छू जैसे जानवर भी 1-2 जगह मिले। तो ये मतलब सुंदरता के साथ साथ खतरा भी था उन लोगों के लिए जो उनके बीच में बैठ के काम भी कर रहे थे। नोटिस के बावजूद इन लोगों ने हटाए नहीं। नोटिस के बावजूद भी कुछ एक हट गए थे, 10-15 खोखे हटाए गए थे, लेकिन उसके बाद ये नहीं हटाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर शुरू हुए स्वच्छता पखवाड़े के उपलक्ष्य में लगातार 15 दिनों तक प्रदेश में विशेष तौर पर सेवा के कार्य किए जाएंगे, जिसके चलते महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य परिवार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया। तो वहीं इस मौके पर उनके साथ सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत ऊर्जा और एसीपी मेनिका भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर जहां महिलाएं और महिला पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य जांच की गई, तो वहीं इस मौके पर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि आज हम महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। महिलाओं का वो बहुत ध्यान करते हैं, हर स्कीम महिलाओं से संबंधित उन्होंने बनाई, किसी भी प्रकार की महिलाओं को दिक्कत ना हो इस बात को ध्यान में रखा। इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य की वो हमेशा चिंता रहती है। उस संदर्भ में उस सोच के साथ हमने आज महिलाओं का एक हेल्थ चेकअप कैंप बीके हॉस्पिटल में सीएमओ आहूजा साहब के नेतृत्व में लगाया, जिसमें यहाँ के पुलिस कमिश्नर गुप्ता जी ने
एसीपी मोनिका जी के नेतृत्व में पूरी अपनी पुलिस की टीम भेजी गर्ल्स की, महिलाओं को। आप जानते हैं कि अक्सर वर्किंग वुमेन, चाहे वो नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, या फिर हमारी पुलिस की कर्मचारी क्यों ना हो, अधिकारी क्यों ना हो, हम सब अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। इस सोच के साथ हमने ये कैंप लगाया ताकि हर पुलिस की बेटी का आज चेकअप हो जाए और जो मोदी जी का सपना है, स्वस्थ महिला स्वस्थ राष्ट्र, उसको हम पूर्ण करें। कुछ शिकायत हमारे पास आती रहती है ऐसी, बट हम उनको देखते हुए उस हिसाब से हम लीव भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम अपनी डिपार्टमेंट के थ्रू भी हेल्थ चेकअप के कैंप लगाते रहते हैं। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ चेकअप कैंप भी हमने लास्ट सैटरडे हमने अपने महिला थाने में लगवाया था। तो फिजिकल के साथ साथ भी फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। बारडा के किसान भवन में पूर्व सैनिक संगठनों की अहम बैठक हुई, जहां बैठक में सैनिकों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बिना सबूत के लगाए गए आरोपों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिन पहले जांगड़ा धर्मशाला में बैठक हुई थी, जिसमें एक संगठन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। तो वहीं इन आरोपों को सुनने के बाद किसान भवन में दूसरा संगठन गुस्से से भड़क गया और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जहां सूबेदार वेद प्रकाश रुद्रौल की अध्यक्षता में पूर्व सैनिक संगठन जिला अध्यक्ष राजेश शोरण ने कहा कि ये आरोप संगठन की छवि को धूमिल करने की साजिश है। यही कहूंगा कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं तो उनका सबूत लेके आए। मैं अपना प्रधान पद छोड़ दूंगा, जो इलेक्शन लड़ रहा हूं उसको भी मैं विड्रॉल कर लूंगा, लेकिन वो अपना सबूत दे और इस तरह के एलिगेशन मत लगाए। ये बौखलाए हुए लोग हैं जो अपनी हार को मान चुके हैं। बना रखी है, वो कोई सदस्यता नहीं है साहब, वो टेम्परेरी है। उस सोमवीर शर्मा को सबसे पहले हमने अध्यक्ष चुना था, लेकिन उसमें कमियां थी। वो कुछ जैसे रफल के लिए किसी अस्पताल से पैसा ले लिया करता, किसी को झूठ लिया करता था, उसको रिजेक्ट करके हमने निकाल दिया था। अब भी वो मतलब प्रोपगंडा कर रहा है। राजेश सोरान बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सैनिकों के लिए बाउंड बना रहा है। हूँ जो आज जो भूतपूर्व सैनिक जो HCL जो है इकट्ठे हुए हैं चुनाव के लिए, इन्होंने 3 साल पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। ये जो और विपक्ष वाले लगा रहे हैं ना, ये सरकार के आदमी हैं, ये झूठा प्रोपगंडा कर रहे हैं। काम करेंगे ना, जो आदमियों ने काम कराया है, काम करेंगे, इनका तो नाम भी लिखा जाएगा। और मैं तो ये जो संगठन है ना, जो बीजेपी की सरकार के तलवे चाट रहे हैं, अधिकारियों के तलवे चाट रहे हैं, मैं तो इनको संगठन ही नहीं मानता। ये जंतर मंतर पर कहीं भी फौजियों की कोई आवाज नहीं उठाते, ये तो नेता के जूता उठाते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर में एक बार फिर मंदिर पर आसमानी बिजली गिरने का मामला सामने आया। देर रात करीब 1:30 बजे आसमानी बिजली से लेदा खादर गांव स्थित शिव मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि जिले में मंदिर पर आसमानी बिजली गिरने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले कालेसर मठ में नवग्रह मंदिर को आसमानी बिजली ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि देवता कोई संकेत दे रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली गिरने से मंदिर को काफी नुकसान हुआ है। मंदिर के निर्माण कार्य को दोबारा शुरू करने में प्रशासन सहयोग करे। रात आसमानी बिजली गिरने से हमारा जो शिव मंदिर था वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया और मैंने तो आज जो है पुनर्निर्माण के लिए 51,000 की राशि अपने जो मंदिर की कमेटी के प्रधान है जसविंदर जी, इनको दिया। सभी से मेरी अपील है, कोई देखो किसी एक का तो काम नहीं है, ये सभी से मेरी प्रार्थना भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके इसमें दान दें और तभी ये काम हो सकता है। ये हमारा मंदिर का जो काम था हमने कई साल में पूर्ण किया था और इसमें जी जान से लगा करके सभी ने पैसे लगाए थे। भाई देखो ये तो शिव महाराज जी ने अपने ऊपर कष्टी ले ली सारी और गाँव का बचाव कर दिया, ये मान कर चलो। और मेरी तो यही अपील है भी ज्यादा से ज्यादा दान मंदिर में दें। ये रात लगभग 1:38 पे एक धमाका हुआ, जैसे कि मतलब इतनी जोर का धमाका हुआ और लाइटें इतनी पड़ी कि बिल्कुल दिखना बंद हो गया। तो इसकी आवाज सुन के जैसे ही बाहर निकले देखे तो इधर से लाइटें चमक तो पड़ी रही थी बहुत ज्यादा, तो इधर ध्यान गया भी मंदिर का जो गुम्बद था ना वो दिखाई नहीं दिया। बहुत बड़ा मंदिर था, लंबा 72 फुट की हाइट का, 12 फुट कलश था इसका। तो इधर जैसे हम उधर पता लगा भी मतलब इधर मंदिर गिर गया। 1-2 जना हम देखने के लिए आए। मैं पंडित जी थे, मैंने फोन लगाया पंडित जी को, पंडित जी ने फोन नहीं उठाया, पुजारी जी ने मारे। तो मैं इसके डर के लिए मैं यहाँ पे आया, देखा, मैंने इसको आवाज मारी, उठाया तो ये डरा हुआ था काफी। तो फिर अंदर देखा कि इधर सारा काफी डैमेज हुआ पड़ा था, सारा सामान नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे था भी जैसे बिजली नीचे से ऊपर नहीं निकल गई हो। पुराना तो हमारा 15 को पहला था जी, बाकी 10 साल से हम अपने गाँव से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके 3 लाख किया, 4 लाख किया, 20 लाख के लगभग हमने इसके ऊपर लगाया था। रात गिरी जी बिजली, आसमानी बिजली गिरी जी और गिरने के बाद बहुत ही मतलब आवाज और डरावनी हो थी। उसके बाद बाहर आके देखा तो यहाँ बहुत ही मतलब ऐसा जैसे धुएं टाइप का और चिंगारी टाइप की इस तरह का मतलब बाहर निकला, इस तरह का दिख रहा था बाहर। उसके बाद को है जी जैसे बिजली का इन्वर्टर है और लाइट का ट्रांसफार्मर है, साइड में का नुकसान होया। बाकी कुछ थोड़ा बहुत साइड सूड की दीवार दूरा में भी आया लोगों को। शासन से यही अपील है भी कुछ हमारी सहायता करे जी। और हमने गाँव वाला ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके अब बनाया था। इस पे 30 से और 35 लाख के बीच में पैसा लगा और अब ये बल्कि रह रहा था जिसमें थोड़ा बहुत काम कर रहे थे इसको। गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मेट्रो विस्तार परियोजना को लेकर हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो विस्तार परियोजना का शिलान्यास 1.5 साल पहले ही किया था, लेकिन भूमि पूजन अब जाकर हुआ। यदि भूमि पूजन में ही इतना समय लग गया तो कहीं काम शुरू होने में भी 1.5 साल से ज्यादा समय ना निकल जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे साल 2018 से मेट्रो विस्तार को लेकर प्रयास कर रहे थे। कई बार राज्य सरकार ने उन्हें गुमराह किया और काम को टटोलते रहे। हरियाणा सरकार ने मंजूरी देने में अनावश्यक देरी की और जब मंजूरी मिली तो केंद्र को फाइल भेजने में काफी समय लग गया। वहीं मंत्री ने स्पष्ट किया कि इतनी लंबी देरी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री 75 साल के जवान बने हैं। एक समय था भारत जब आजाद हुआ था उस टाइम आम जन की आयु 35 साल औसतन थी।
35 साल के करीब लोग मर जाया करते थे, चाहे नर हो चाहे नारी हो। आज 75 साल के भी लोग अपने आप को जवान मानते हैं और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 50-60 साल के अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर, वो हमारे देशवासियों को स्वस्थ भी बना रहा है और उनकी आयु भी ज्यादा लंबी कर रहा है। लेकिन आयु लंबी हो जाए और फिर भी बीमारी भी हमारे पेट के अंदर, छाती के अंदर कहीं न कहीं अटकी रहे, तो वो ठीक नहीं रहता। तो इसलिए आज के दिन जो प्रधानमंत्री ने सोचा है कि ये महिलाओं के लिए खास तौर पे, जैसे कहते हैं ना, हर एक चीज की शुरुआत मां से होती है। बारडा खंड के गांव नांधा और लाड गांव में डीएपी खाद को लेकर किसानों में रोष बना हुआ है। क्षेत्र में कुल 83,000 एकड़ जमीन पर बिजाई का कार्य अधर में लटका हुआ है। खाद को लेने के लिए सुबह होते ही सोसाइटी के बाहर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, परंतु जब दिन भर लाइन में लगने पर भी खाद ना मिलकर सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती है तो उनका क्रोध बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें खाद में कालाबाजारी होने का भी संदेह है। पूर्व सरपंच इंद्र सिंह, मौजूदा सरपंच अनिल और किसान नेता राम मेहर, राम सिंह, रतन सिंह, सचिन और सुनील का साफ कहना है कि 500 कट्टे से तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। दोनों गांवों को कम से कम 11,000 कट्टे चाहिए, तभी बिजाई हो पाएगी। सरकार ने इतनी खरामाटी करा के ना खाद ना किमी, और जब 12 महीना फिर आओगे नहीं तो फिर डंडोर देगी कट्ठा मार को। सोसाइटी नंद और लाड की है, और लाड ने तो सोसाइटी में तो तीसरा सही भी खाद को नहीं मिला। तो आप सुबह कितने बजे लाइनों में लगे हो? मैं सुबह 3:30 बजे यहाँ आ लिया था। एक कट्टो दियो है और 20 किलो हो जमींदारों, मेरे को एक कट्टो दियो है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।